अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर है आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू सेटअप इंटरनेशनल पेमेंट ऑन शॉपिफाई इन पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती हैं अवैस भाई हम किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर ही होने वाली है। तो चलते हैं बिना किसी देरी करे वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम है उवैस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय उवैस। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यार मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करी हैं। और आप में से कोई भी अगर यूएई के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है या किसी को भी यूएई के या केएसए के बेस्ट सप्लायर्स के बारे में जानना है तो यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस सारी अवेलेबल हैं, अपलोड हैं। आप इन्हें जाके ज़रूर से एक दफ़ा वॉच कर लीजिएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द भाई को सपोर्ट करें और भाई की 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने अपना शॉपिफाई लॉगिन कर लेना है और मेक श्योर याद रहे कि जो भी आपका शॉपिफाई यानी कि आपने जिस भी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्टिव करना है, जिस भी कंट्री के अंदर अपना अपने अकाउंट को रन करना है, तो आपकी जो भी ये जो आईपी है, ये लोकेशन है, आपको वहाँ की होनी चाहिए। अब जो मेरे जो क्लाइंट है इनके पास यूएसए की एलएलसी है और इनका जो स्टोर है वो भी हमने यूएसए के अंदर ही रन करना है। तो मैंने जो है ना इसीलिए यूएसए का वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा वीपीएन आप लोगों ने यूज़ करना है। तो ये नाम है अर्बन वीपीएन, ठीक है। आप लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर यूएसए का वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड है। देन इसके बाद आप लोगों ने एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब चाहें तो आपको यहाँ से भी एक्टिव करने का ऑप्शन मिल रहा है और चाहें तो आपको सेटिंग के अंदर जाके भी आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली जो है ना मैनुअली जाके दिखा देता हूँ। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि कंप्लीट अकाउंट सेटअप का, ठीक है। यानी कि आप अपना शॉपिफाई पेमेंट मेथड को सेटअप करना स्टार्ट करें और आप चाहें तो यहाँ से आप अपना पेपाल को भी लिंक कर सकते हैं, मगर मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि पेपाल हो या पायोनर हो या फिर आपका वाइस या स्ट्राइप, कोई से भी बैंक अकाउंट हो, वो बिज़नेस होना चाहिए और लाज़मी नहीं कि आपके पास एलएलसी हो, एलटीडी भी चलेगी आपकी। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो किसी भी बाहर के ही पर्सन का, आपका दोस्त का या फ्रेंड रिलेटिव्स का जो है ना बाहर की डिटेल होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी आप शॉपिफाई पेमेंट्स गेटवे एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हो इंटरनेशनल पेमेंट्स के हवाले से, एलएलसी, एलटीडी के हवाले से, या आप लोगों ने अपना शॉपिफाई के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्टिव करवाना है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है कंप्लीट अकाउंट सेटअप के ऊपर। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। सबसे पहले ये बोल रहा है सबमिट अ डिटेल, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सेकंड ये मुझसे पूछेगा कि आप इंडिविजुअल हैं या फिर आपकी एलएलसी है, कंपनी है, सारी चीज़ें। और मैं एक स्टेप बैक करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने जो है ना थोड़ा सा सबमिट कर दिया था। और मगर ये आप लोगों को मैं कुछ रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ये सारी चीज़ें मैं हाइड करके दिखा दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आप मेरी वॉइस नोट को सुन लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका रजिस्टर्ड नेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एलएलसी सेलेक्ट करी है। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल है तो आप लोगों ने वहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, तो आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा। मैंने एलएलसी सिलेक्ट करी है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एलएलसी का नेम एंटर करा है, फिर स्टोर अपना यूआरएल दिया अपने स्टोर का, ठीक है, मगर ये ऑप्शनल, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद मैंने अपना ईआईएन नंबर दिया इसको, ठीक है, जिसे हम टैक्स वेरिफिकेशन भी कहते हैं ना। टैक्स वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है इसको, जो उसकी फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयर आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। सेकंड आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, मैंने यूएसए का ही फ़ोन नंबर दिया है। लास्ट में आ जाता है आपका बिज़नेस एड्रेस, क्योंकि जो आपकी एलएलसी है उसका जो भी एड्रेस है, बिज़नेस एड्रेस, आप लोगों ने वो एंटर कर देना है। मैंने यहाँ पर अपना सिटी, पोस्टल कोड और ये सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं। देन आप लोगों ने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कोई भी कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं रिटेल, अपना रिटेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इसके अंदर में यहाँ पर आप लोग मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जनरल स्टोर है हमारा, ठीक है। हमें मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मेरे लिए कौन सी कैटेगरी है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जिसके ना सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, जिसके अंदर मैंने ऑप्शन चूज करा है अदर स्पेशलिटी रिटेल्स, ठीक है। कैटेगरी के अंदर रिटेल मैंने सेलेक्ट करा और सब कैटेगरी के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं मैंने क्या सेलेक्ट करा है। देन इसके बाद आप लोगों ने अपनी जो भी अपना प्रोडक्ट के बारे में जो है यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो जी यहाँ पर मैंने लिख दिया आई सेल मल्टीपल कैटेगरी प्रोडक्ट्स, और इसे नेक्स्ट करेंगे हम जल्दी से। सेकंड ये आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है, जॉब रोल यहाँ पर बताना है और अपना सिक्योरिटी नंबर देना है, यहाँ पर एसएसएन नंबर भी देना है हमें। तो मैं आप लोग कुछ देर बाद मिलता हूँ ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को पुट करके। अच्छा जी, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पुट कर दिया, मगर कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएँगी, मगर मैं आपको मैनुअली बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मेरे क्लाइंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, फिर उसका जॉब रोल लिखा है, यहाँ पर ऑनर लिख देना है आपने, ठीक है।
और यहाँ पर वो मांग रहे हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएसएन नंबर। अगर आप यूएसए के रेजिडेंशियल हैं, ठीक है, वहाँ रहते हैं, तो आपके पास एसएसएन नंबर होगा, या जिसकी एलएलसी है आप उससे भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर अपना ईआईएन नंबर भी डाल सकते हैं, जो इससे पहले आपने डाला है, जिसे हम टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। देन इसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी और सेम फ़ोन नंबर और सेम आपका वही बिज़नेस एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसको जो है ना ऐसे ही छोड़ देना है, जो भी बोल रहा है, ठीक है। आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लास्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दिखा देगा, ठीक है। एलसी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, आपने यहाँ पर वो अपलोड कर देनी है, तो मैं जल्दी से वो अपलोड कर देता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, आईआरएस लेटर, ठीक है, और एक और नीचे ऑप्शन होगा आपके पास आईआरएस प्लस एसएस, ठीक है। मगर आप लोगों ने सिंपली जो है ना क्लिक करना है आईआरएस के ऊपर, लेटर के ऊपर। देन आप लोगों ने यहाँ से जो है ना अपना जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन आपने अपलोड कर देनी है। दोबारा से आपको वही बता दूँ कि ये भी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से मैं हाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये उनका आईआरएस अपलोड कर दिया है, डन कर दूँगा मैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और लास्ट में मैं इसे कंफर्म कर दूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अब मुझे, ठीक है। या तो मुझे अपने रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है या फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से हम जो है ना पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरे क्लाइंट का पासपोर्ट है। याद रहे आपको कि जिस भी पर्सन का एलएलसी है ना, एलएलसी है, उसी की नेम की जो है ना आपने यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, मुझसे यहाँ पर कहा गया है जेपीजी और पीएनजी और लेस, ठीक है, मे बी क्लियर। अच्छा, हमने यहाँ पर जेपीजी या पीएनजी अपलोड करनी है, और मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। अच्छा जी, पीडीएफ यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, और आपने यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, तो मैंने इमेज कर ली है। देन इमेज को फिर मैं यहाँ से अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी जो भी क्लाइंट के जो पासपोर्ट है उसकी इमेज को अपलोड कर दिया है यहाँ पर। और लास्ट में रह गया रेजिडेंसी एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर भी हम यूटिलिटी बैंक, यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। अच्छा, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो भी हमें मिल चुका है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर जो है ना बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके, और अगर आपके पास कोई पेपाल है, बिजनेस पेपाल जो आपने एलएलसी के ऊपर बनाया हो, या फिर आपके पास पेयनियर हो, या फिर वाइस बनाया हो, आपने स्ट्राइप बनाया हो, जो भी आपने एलएलसी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बिजनेस बैंक अकाउंट बनाया, आपने उसकी जो है ना इनवाइस यहाँ पर जमा करा देनी है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट जमा करा देनी है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेरे जो क्लाइंट है उनके पास पेनियर का अकाउंट है बिजनेस, जो उन्होंने अपनी एलएलसी की डिटेल के ऊपर बनाया, तो मैंने उनसे उनकी बैंक स्टेटमेंट ले लिए पेनियर की, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर भी डन कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया, कंफर्म करना है हमने। कंफर्म करने के बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये क्या बोला, यू मस्ट बी डिटेल्स ऑफ एनी। अच्छा, दोबारा से वही मुझे पूछ रहा है, इसको भी मैं कंफर्म कर दूंगा। लास्ट में हमारे पास सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के लिए। अब आप लोगों ने कुछ देर का वेट करना है, आपके पास ईमेल पे आ सकती है। अगर आपको कोई और चीज़ इनको अगर आप रिक्वायर्ड हुई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या फिर हो सकता है आपसे पासपोर्ट मांग लीजिए, आपका आईडी कार्ड मांग लिया जाए, या फिर बहुत सारी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपसे डिटेल अभी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, ठीक है। जैसे ही अप्रूव होता है तो यहाँ पर अगर पेमेंट सेटअप का ऑप्शन मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करके दिखा दूंगा। लास्ट में हम एक चीज़ और इसके अंदर बताएंगे। अभी तक जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए, लास्ट स्टेप भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया, कि हमने जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना था, वो भी मैंने ऑन कर लिया है। तो अब हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, शॉपिफाई पेमेंट इज नॉट प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन टू स्टार्ट। मतलब अभी यही कह रहा है कि अभी आपकी जो शॉपिफाई पेमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुई है। ये रीज़न ये है कि अभी तक आपने जो है ना शॉपिफाई का प्लान ही सिलेक्ट नहीं करा है। सबसे पहले आप शॉपिफाई का प्लान सिलेक्ट करें, देन आपको जो भी ये पेमेंट ये ऑन कर दी गई है, ठीक है। आई थिंक हमारे क्लाइंट के पास भी ईमेल आ चुकी होगी, तो मैं उनसे कह देता हूँ कि वो जो है ना अपना प्लान सेलेक्ट करें। देन फिर जो है ना मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आपको शो कराता हूँ किस तरीके से आप अपना इसके अंदर फाइनल या भी अपना कोई सही बैंक ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारा पे आउट मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर ईजिली। अच्छा, तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली क्लाइंट को ईमेल रिसीव हो चुकी थी कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो एक्टिव हो चुका है। लास्ट स्टेप की तरफ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ओपनिंग योर बैलेंस अकाउंट यू विल नोटिफाइड इज रेडी टू यूज़। अभी हमारा देखें शॉपिफाई पेमेंट मेथड तो एक्टिव हो गया है। यहाँ पर ये कार्ड वार्ड, ये टैक्स के सब लिखा हुआ रहे हैं। यहाँ मैनेज के बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पास कितने कार्ड जो है ना आपके स्टोर में एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे नीचे आपको सारी चीज़ें वो दिख जाएंगी। और अभी जो लास्ट चीज़ रह गई है वो ये रह गई है, हमारा जो एक पीनियर का अकाउंट भी हम लगा सकते हैं इसके अंदर। बट अभी हमें एक शॉपिफाई की तरफ से बैंक अकाउंट मिलता है,
जो कि अगर हमें मिलेगा भी तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके अंदर हमें टाइम लगेगा, ठीक है। चाहे तो हम चेंज बैंक अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो हम ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके अपना जो भी बैंक हम ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कनेक्ट अ बैंक अकाउंट विया पेड पे आउट इन 2 डेज, एंटर योर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन योर सेल्फ पे आउट। तो आप लोगों ने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखें इसके अंदर सिंपल से आपने दो चीजें पुट करनी है, वो होंगी आपका पेनियर का अकाउंट होगा, उसके अंदर आपके पास काफी सारे रिसीविंग बैंक अकाउंट होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आप अगर कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेवल तो आपने ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट लिंक करना है। यूके का अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर है तो आपने यूके का यहाँ पर स्टोर के अंदर जो है ना पे आउट सेटअप कर देना है। इसीलिए इसी तरह हमारे पास जो है ना वो यूएसए का है, तो हम यूएसए का जो है ना इसके अंदर पे आउट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लगा देते हैं और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगेंस्ट में जो है ना ये सारी चीज़ें हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अकाउंट का टाइटल भी देख लेना है। अकाउंट नेम है सिटी बैंक, ज़्यादातर सबका सेम ही होता है पेनियर के अंदर अकाउंट नेम तो। और बस हमने जल्दी से यहाँ पर रोटेटिंग नंबर डाल देना, ये कॉपी करके यहाँ से, ठीक है। और नीचे यहाँ पर रोटेटिंग नंबर हम डाल लेंगे, या लास्ट में हमने डाल देना है यहाँ पर अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आ गया अकाउंट नंबर। स्विफ्ट कोड हमसे नहीं मांगेंगे, अगर मांगा जाएगा तो हम स्विफ्ट कोड भी एंटर कर देंगे। ऊपर यूएसडी सिलेक्ट है, डॉलर का साइन भी है और बस हमने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करना है। कर देता हूँ यहाँ पर आके। देखिए कुछ इस तरह की मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं, तो मैं ज़रा देख लूँगी क्या मसला है। अपलोड, तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो हमें री अपलोड करने हैं। यहाँ पर दोबारा से अपलोड के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे तो हम ड्राइविंग लाइसेंस और हमसे पासपोर्ट पूछा जा रहा है, तो हम अगेन से यहाँ पर जो है ना पासपोर्ट जो है ना ऐसे अपना अपलोड करेंगे और इधर भी सबमिट कर देंगे। आपसे भी कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन शॉपिफाई डिमांड कर सकता है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आपका काम बन जाएगा और आपका पेमेंट मेथड भी एक्टिवेट हो जाएगा। पे आउट को ये चेक करा देता हूँ कि जितने भी हमारे पास कार्ड होते हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। आप जो बंद करना चाहें यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ओपन करना चाहें तो वो ओपन भी कर सकते हैं, मगर अभी मैं जो जिस तरह है इसी तरह रहने दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर सबके व्यू पेमेंट्स के ऊपर रेट के ऊपर करके देख सकते हैं कि कौन से कार्ड का कितने परसेंट टैक्स है, क्या है सारी चीज़ें। ये ऐसी कैसी रहेंगी, इसके अंदर हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लास्ट चीज़ हमारी ये है कि जो है ना हमने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड कर दी है, दोबारा से अगेन से हमने अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया है यहाँ पर। ये दोबारा से वेरिफिकेशन के अंदर चला गया और इन्होंने यही कहा हुआ है कि अपडेट अकाउंट डिटेल टू रिज्यूम पे आउट। वैसे तो हमारा कोई पे आउट नहीं है, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका डिटेल जो आपकी है वो अपलोड हो जाती हैं सही तरीके से तो हम आपको पे आउट जो है ना रिज्यूम कर देंगे, दोबारा सही कर देंगे। नीचे भी ये लिखा हुआ है व्हेन योर अकाउंट डिटेल आर वेरीफाइड पे आउट विल रिज्यूम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें कोई अपलोड करने का एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इससे पहले मिल रहा था तो मैंने यहाँ पर अपना पासपोर्ट री अपलोड कर दिया। अच्छा, तो फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारा जो पेमेंट मेथड है वो एक्टिव हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब हमसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है शॉपिफाई और ना ही कोई अभी यहाँ पर कोई एरर शो हो रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख लेंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, सारे कार्ड शो हो रहे हैं और जो हमने अभी बैंक अकाउंट अपना लिंक करा था पेनियर का जो बैंक अकाउंट है हमारा सिटी बैंक, वो भी यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो व्यू पे आउट के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पे आउट्स हैं, मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पर दीगर आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। साथ में चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, चेंज बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो अपने यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट की डिटेल को जो है ना एंटर कर देना है। यहाँ पर रोटेटिंग नंबर और अकाउंट नंबर जो न्यू अकाउंट आप ऐड करना चाहें तो उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को आप पुट कर सकते हैं। कोई चीज़ यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो वो भी ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।